बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, रेशमी थ्रेड को यूज़ करते हुए और एंकर के थ्रेड को यूज़ करते हुए वाइट कलर पे ये ज़बरदस्त और यूनिक सा डिज़ाइन, इंशाल्लाह आज का सेशन बहुत यूनिक सा सेशन है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत आसान टेक्निक्स पे और बहुत कम वक्त में इंशाल्लाह ये डिज़ाइन आपके साथ बनाना शेयर किया जाएगा। तो जी फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। सबसे पहले हमने वाइट कलर की रेशमी नलकी ली है। यहाँ पे ये दो पीस हमने यहाँ पे अब चिपका लिए हैं। एक साइड पे हमारी सिंगल है, एक साइड पे हमारी डबल है। यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग करनी है। हमने ब्लैक कलर का जो डॉट है वो नीचे की तरफ फिनिशिंग में लेके आना है। ऊपर की तरफ हमारी ब्लैक नलकी है और नीचे हमारी जेन्युइन जो नलकी है वो वाइट नलकी है। ऊपर हमने टोटली ब्लैक हमारी जो रेशमी थ्रेड है वो हमने चढ़ाना है और बबन में हमने वाइट कलर का थ्रेड जो हमारा जेन्युइन कलर है वाइट उसके साथ का चढ़ाना है। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर से हमने जस्ट लूज़ किया अपनी टेंशन को, तो नीचे वाला हमारा टांका लूज़ हो गया है। तो हमारा जो ब्लैक शेड है वो नीचे की तरफ चला गया डॉट की शक्ल में। बहुत आसान तरीका है इसकी सेटिंग करने का। सेटिंग के बाद अब हमने अपनी पट्टी के राउंड अबाउट यहाँ पे सिलाई लगानी है। कंकर से थोड़ा से हटा के आपने ये सिलाई लगानी है। उसकी मंतक या रीज़न ये है कि इस थोड़ा सा कंकर से आप हटा के जब सिलाई लगाएंगे तो आपको पट्टी लगाते हुए आसानी होगी। तकरीबन इतना गैप आपका लाजमी होना चाहिए जैसा कि आप विजुअल में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो सिलाई है वो इसी तरीके से हमारी सिलाई के साथ जोड़ के आनी चाहिए। पहली जो सिलाई है वो आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट वन आपकी उसके साथ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह दो सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसी तरीके से हमारी थर्ड सिलाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे 3 सिलाइयों का कॉम्बिनेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयों का एडजस्ट किया है, इसमें लाजमी नहीं है। कुछ लोग बारीक डिज़ाइनिंग पसंद करते हैं तो उसके लिए आप 3 ही रहने दें। और अगर आप मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो 4 लाइनिंग लगा के आप अपने डिज़ाइन को मज़ीद निखार सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाइनिंग कंप्लीट होने के बाद हमारी लुक कुछ इस तरीके से आ चुकी है। हमारा जो बैन है उसमें हमारी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं डबल पेपर फ्यूज़ पे। एक साइड हमने डबल पेपर फ्यूज़ पेस्ट की थी क्योंकि हमारा बैन में डबल पेपर फ्यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सेंटर से स्टार्ट किया अपनी स्टिचिंग और उसके बाद हमने सेंटर से इसको गिरा कर दिया ताकि यहाँ से हमारा ये धागा बाहर की तरफ ना निकले। यहाँ पे पक्की लब की सिलाई लग जाए और उसके बाद कंकर हमने इसी तरीके से छोड़ना है जिस हमने पट्टी में छोड़ा ताकि हमारे बैन की ऑल राउंड सिलाई हिडन लग सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम स्ट्रेटजी आपने यहाँ पे अपनानी है। थोड़ी सी पट्टी से हट के है ताकि हमारी जो सिलाई है वो सेंटर में आए। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हम धागा नहीं तोड़े, जस्ट हमने एक बार क्लिक किया है और नेक्स्ट हमारी जो लाइन है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं चौथी हमारी सिलाई इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारी 4 सिलाइयाँ बैन पे लग जाएंगी। और अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 इंच का हम यहाँ पे गैप दे रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट भी हमारा 1.5 इंच का गैप होगा। एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपकी जो लाइनिंग है लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए ताकि यहाँ से आपका डिज़ाइन टेढ़ा ना नज़र आए। थोड़ा सा आपने ये जो मार्किंग है एहतियात से करनी है। 1.5 इंच का यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन एडजस्ट किया हुआ है। 1.5 इंच का एक साइड से आप जब स्टार्ट करेंगे ठोके की तरफ से तो जितने भी आपके स्टेप आते हैं आप रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लाइनिंग तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। एंकर का थ्रेड आपने ब्लैक कलर का यूज़ कर लेना है, अपने कंट्रास्ट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, आपका मैच हो जाएगा। और इस तरीके से आपने फिलिंग करते जाना है। जो हमारा 1.5 इंच की विड्थ है हमारे निशानात लगे हुए हैं उनको हमने फॉलो कर लेना है। इस तरीके से हमारी फिलिंग होती जाएगी। धागा आपने इतना लेना है कि आपके 2 टर्न कंप्लीट हो जाएं, लेकिन अगर कम हो जाए तो आप इसमें अंदर की तरफ जोड़ भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इस तरीके से ये सिलाई लगाते हुए भी आपने कोशिश करना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी हो। कॉर्नर पे आपने इस तरीके से तिरछी आपने यहाँ पे स्टिचिंग करनी है और अब इस तरीके को आपने फॉलो करते हुए वापस ऊपर की तरफ अपने धागों को ले जाना है।
कोशिश आपने ये करनी है कि आपकी ये स्टिचिंग जो है बिल्कुल सीधी हो ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरती से बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लुक आपके सामने आ चुकी है। बैन पे थोड़ी सी आपने स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी है। सेंटर से आपने स्टार्ट करना है इन स्टिचेस को। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप मेजरमेंट करें कि सेंटर से एंड तक आपकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.5 इंच है। तो यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच रखा था फ्रंट पट्टी में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बैन का और मुख्तलिफ यानी साइज़ चेंज हो जाते हैं, आपके कस्टमर का या आपका साइज़ चेंज होगा, तो आपने अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लेना है। 1.5 इंच से एक सूतर या एक पॉइंट ऊपर नीचे आपने कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने तकरीबन एक पॉइंट ऊपर किया तो मेरी पैमाइश बिल्कुल बराबर आ चुकी है, ताकि 1.5 इंच के राउंड अबाउट ही आपकी जो लुक है डिज़ाइन की बने। तिरछा जो हमारा टेपर हिस्सा है, यहाँ पे आपने ये एहतियात करनी है कि आपने इसको कंप्रोमाइज़ करना है ताकि डिज़ाइन में आपकी जो लुक है वो एक जैसी आ जाए, क्योंकि यहाँ से हमारा थोड़ा सा कर्व होता है बैन में, तो आपने इसको एडजस्ट करके रखना है और इस तरीके से इंशाल्लाह ये आपकी लुक आ जाएगी। फाइनली हमारे बैन की जो लुक है वो आप टर्न करते हुए आप देख सकते हैं। एक यूनिक सा एक आइडिया है, किसी भी एज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यंगस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ एजेस पे आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को आप निखार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का डिज़ाइन भी इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। बहुत कम वक्त में रेशमी थ्रेड और एंकर थ्रेड के कम्बिनेशन के साथ, डोल कम्बिनेशन के साथ आज का हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।